हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी के लिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट 50 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में आपको सीधे सीधे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एशियाई शेर का अंतिम निवास स्थान गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, गिर नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसे 1965 में, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ठीक है, अगला है कि हवा में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग कितनी होती है? तो याद रखिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में जो ध्वनि की चाल होती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड होती है, वो होती है 332 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट और इस टाइप के प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये था पहली पीढ़ी कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो कि बनाया गया था 1940 से 56 के बीच। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? ठीक है, याद रखना है आपको, जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 का, यह हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहां पाई जाती है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस टाइप का प्रश्न जो आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। इसका सही जवाब होगा जांघ की हड्डी, जांघ में मिलेगा ये हड्डी। ठीक है, ये सबसे लंबा और सबसे मजबूत हड्डी होता है बॉडी का। ओके, अगला सवाल है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? ठीक है, तो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और उनको, यानी कि यूरेनस को। ठीक है, ये लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो ये लोकप्रिय बनाया गया था भगत सिंह के द्वारा। और इसे दिए कौन थे? ये इसे दिया गया था हसरत मोहानी के द्वारा। ठीक है, हसरत मोहानी ने यह नारा दिया था और इसे प्रचलित बनाया गया था भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, रक्त जो होता है नेचर में वो हल्का सा क्षारीय होता है, इसलिए इसका पीएच मान जो है 7.4 हो जाएगा। ओके, अगला है कंप्यूटर में HTTP का उपयोग कहाँ होता है? तो HTTP का हम लोग उपयोग करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि वेब ब्राउजिंग में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद का नाम है? अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मानसून, कौन सा शब्द की बात हो रही है? मानसून शब्द किस भाषा से आया है? तो ये आया है अरबी भाषा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसका मतलब होता है मौसम या ऋतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो याद रखना आपको, जो अस्थाई बंदोबस्त है इसे लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। परमानेंट सेटलमेंट इसे कहा जाता है। कब लागू किया गया था? 1793 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो माउस जो है एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। इसको लगा के हम लोग कोई किसी भी कमांड को पुट करते हैं, इन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एंजल जलप्रपात किस देश में है? तो एंजल जलप्रपात जो है ये है वेनेजुएला में और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी हाइट है 979 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 16 नंबर, लोहे पर जंग का लगना किस प्रकार का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, ये एक टाइप का ऑक्सीकरण रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और जंग बनाता है। इसका नाम होता है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। अगला सवाल है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे?
प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इन्होंने आत्मा समाज की स्थापना की 1867 में। कब स्थापना की थी? 1867 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 1 टेराबाइट कितने जीबी के बराबर होता है? तो ये होता है 224 जीबी के बराबर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी इस टाइप से प्रश्न आते हैं कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं या दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी नदी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कौन है? तो इसके जनक है मोसले, ठीक है, या फिर जॉन डाल्टन बोलिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आधुनिक परमाणु सिद्धांत खोजा है। ठीक है, हाँ, मोसले कब सही होंगे? मोसले सही होंगे आवर्त सारणी के लिए। ठीक है, आवर्त सारणी के लिए मोसले जो है एकदम बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 21 नंबर कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा कांड के बाद वापस लिया गया था, जो कि कहाँ हुआ था? ये हो गया था गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, वहां पर क्या हुआ था? हिंसा हो गई थी 1922 में। उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है? तो ये सोखती है ओजोन लेयर, ओजोन गैस, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका फॉर्मूला था O3 और यूवी किरणों को रोक लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा बिंदु क्या कहलाता है? इसे हम लोग कहते हैं पिक्सल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, पिक्सल जो है स्क्रीन का सबसे छोटा भाग होता है और पूरी इमेज जो होती है पिक्सल से मिलकर बनती है। ओके, अगला सवाल है कि सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, सिल्वीकल्चर जो है इस संबंधित है वन संवर्धन से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत की पहली रेलवे कब शुरू की गई? याद रखना है आपको, भारत की जो पहली रेलवे थी ये शुरू हुई 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ये होगी निर्वात में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और इसके चाल जो है निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ओके, अगला सवाल है कि URL में R का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि R का अर्थ होता है रिसोर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी जो थे वो थे सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा, यह है बुध। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मधुमेह, जिसे हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला सवाल है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रायगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये कब हुआ था? 1674 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? तो ये होती है स्पेस बार, ऑप्शन नंबर
सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? थी, क्या देखिए कालीबंगा सभ्यता जो है ये स्थित थी घग्गर नदी किनारे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और किस स्टेट में है? ये है राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता नापते हैं हम लोग लैक्टोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और ये घनत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कंप्यूटर को रिबूट करने का शॉर्टकट क्या है? तो कंप्यूटर को रिबूट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो इस प्रक्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जिसके लिए जरूरत है सूर्य के प्रकाश का प्लस जल का प्लस CO2 का। ठीक है, और ये बनाते हैं अपना भोजन जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये स्थित है बैरन आइलैंड पे, जो कि कहाँ है? अंडमान और निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान और निकोबार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? क्या देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसके लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का सवाल है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, और जीवित कोशिका की बात की जाए, जीवित कोशिका इसे खोजा था ल्यूनहुक ने। ठीक है, इन्होंने खोजा था। ठीक है, जीवित, और ये खोजे थे मृत कोशिका। ओके, अगला है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? याद रखिएगा, कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये कहाँ उगाया जाता है? ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है कि आईपी एड्रेस में आईपी का अर्थ क्या होता है? तो आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 48 नंबर का सवाल है कि पोरस और सिकंदर के बीच हाइड स्पेस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 49 नंबर है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये लगभग 1600 किलोमीटर का जो अपना तटरेखा है वो शेयर करता है समुद्र के साथ। और आज का लास्ट सवाल है 50 नंबर कि सीपीयू का वह भाग जो गणना करता है क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग करते हैं ALU, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो ये टोटल 50 प्रश्न जिसको आज हम लोगों ने किया है। ठीक है, इन 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ज़रूर लिखें।
अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद। और भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।